हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। हमारा चैप्टर शुरू था अमाइन। हमारा टॉपिक शुरू है एसिलेशन ऑफ अमीन। ओके, अब हमें देखना है एसिलेशन ऑफ अमीन। तो उसमें आपको कैन यू रिकॉल के क्वेश्चन दिया कि व्हाट इज़ एन एसिल ग्रुप। एसिल ग्रुप एग्जैक्टली कौन सा होता है। ठीक है, तो आपको पता है कि आर बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, ये वाला जो ग्रुप है उसको हम कौन सा ग्रुप बोलते हैं, असाइल ग्रुप या फिर एसिल, व्हाट एवर प्रोनाउंस। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, असाइल ग्रुप बोलेंगे। ठीक है, या फिर एसिल, जो आपको प्रोनाउंस करना है वो। ठीक है, असाइल ग्रुप है। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन कि व्हाट इज असाइल ग्रुप, दैट इज आर सी डबल बॉन्ड ओ, इसको तो असाइल ग्रुप। एंड हाउ आर द अल्कोहल आर एसिलेट। अगर हम अल्कोहल को कैसे एसिलेट करते हैं। अब अल्कोहल को अगर एसिलेट करना तो आपको अल्कोहल की रिएक्शन जो है वो एसिटिल क्लोराइड के साथ करनी पड़ेगी या फिर अनहाइड्रेट के साथ रिएक्ट करनी पड़ेगी। देखिए, जब आप अल्कोहल की रिएक्शन एसिड क्लोराइड के साथ करोगे, एसिड क्लोराइड मतलब क्या, आर सी ओ सी एल, जब उसके साथ आप इसकी रिएक्शन करोगे, एसिड क्लोराइड की साथ इसकी रिएक्शन करोगे, मतलब अल्कोहल की रिएक्शन जब आप इसके साथ करोगे तो अल्कोहल का एच और यहाँ का सी एल निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एसिड, एंड वहाँ पे आपको एसिलेटेड प्रोडक्ट मिलेगा। ओके, तो इस तरीके से आपको करना है। तो आपका मेन देखो एलिफैटिक, अब आपको एसिलेशन किसका करना है, आपको एसिलेशन करना है अमीन का। तो हम अमीन का एसिलेशन अब कैसे करेंगे, तो उसमें देखो कि एलिफैटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी एंड सेकेंडरी, मतलब एलिफैटिक रहे या फिर एरोमेटिक रहे। ठीक है, मतलब सिंगल सिंगल बॉन्ड रहे या फिर उसमें बेंजीन प्रेजेंट रहे। ठीक है, मतलब वो प्राइमरी रहे या फिर सेकेंडरी अमीन रहे, दैट अंडरगोज एसिलेशन रिएक्शन। ठीक है, मतलब एलिफैटिक प्राइमरी, एलिफैटिक सेकेंडरी, एरोमेटिक प्राइमरी, एरोमेटिक सेकेंडरी, इस टाइप के जो अमीन है वो किस में जाते हैं, एसिलेशन में जाते हैं, एसिलेशन रिएक्शन में जाते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं कि एसिल ग्रुप को उस कंपाउंड में, उस अमीन में इंट्रोड्यूस करते हैं इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन। क्योंकि जनरली अल्किलेशन मतलब हम क्या करते हैं, अमाइन में से हाइड्रोजन निकाल देते हैं और अल्किल ग्रुप को प्लेस करते हैं। वैसे ही असाइलेशन में भी वही होगा कि अमाइन में से हाइड्रोजन को निकाल देंगे और असाइल ग्रुप को वहाँ प्लेस कर देंगे। तो दैट इज कॉल्ड असाइलेशन। एंड दिस अमीन कंटेन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, और ये जो अमीन है वो क्या कंटेन करते हैं, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कंटेन करते हैं। ठीक है, दिस अमीन कंटेन अ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आइटम, दैट इज पॉजिटिवली पोलराइज हाइड्रोजन आइटम ऑन द नाइट्रोजन आइटम। आपको पता है कि हमारा जो अमीन है, ठीक है, और वो भी स्पेशली अगर हम प्राइमरी अमीन की बात करेंगे तो प्राइमरी अमीन में 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये दोनों हाइड्रोजन आइटम जो है वो कैसे होते हैं, रिप्लेसेबल, मतलब इन हाइड्रोजन को हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस करते, कोई भी दूसरे ग्रुप से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी दूसरा ग्रुप हम हाइड्रोजन की जगह पे रख सकते हैं, हाइड्रोजन को निकालेंगे और उस ग्रुप को रखेंगे। तो यहाँ पे वही दिया कि जो अमीन है उस अमीन में हाइड्रोजन जो होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, रिप्लेसेबल होते हैं, और वो नाइट्रोजन के साथ अटैच होते हैं, और वो पॉजिटिवली पोलराइज भी होते हैं, मतलब नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव तो हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव, मतलब वो पॉजिटिवली पोलराइज भी रहते। समझ में आया, मतलब हमारे अमीन में जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो कैसे रहते हैं, वो हाइड्रोजन रिप्लेसेबल रहते हैं, पॉजिटिवली पोलराइज रहते हैं, और वो नाइट्रोजन के ऊपर अटैच रहते हैं। ठीक है, देन उसके बाद देखो दीज हाइड्रोजन आइटम आर रिप्लेस बाय असाइल ग्रुप, और ये हाइड्रोजन आइटम जो है अमीन के वो हम असाइल ग्रुप से भी रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब हम अमीन के एक हाइड्रोजन को निकालेंगे तो एक असाइल ग्रुप प्लेस करेंगे, फिर दूसरे को रोकेंगे तो दूसरा असाइल ग्रुप हम वहाँ पे प्लेस करेंगे, मतलब हाइड्रोजन की जगह पे हम असाइल ग्रुप को प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, मतलब रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आइटम ऑफ अमीन बाय असाइल ग्रुप, विच ग्रुप, बाय असाइल ग्रुप। असाइल ग्रुप से हम हाइड्रोजन को क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। देन उसके बाद देखो सच एज एसिटिल ग्रुप पे एग्जांपल भी दिया कि असाइल ग्रुप मतलब कौन सा, हम एसिटिल ग्रुप भी वहाँ पे ले सकते हैं। एसिटिल ग्रुप मतलब विच ग्रुप, सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड सी एच, ये क्या है, असाइल ग्रुप है। ठीक है, मतलब एक्चुअली इसका जनरल नेम क्या है इसका, असाइल ग्रुप, और उसको अगर स्पेशल नाम बोला तो हम क्या बोलेंगे, एसिटिल क्लोराइड बोलेंगे। ठीक है, हम उसको क्या बोलेंगे, एसिटिल क्लोराइड बोलेंगे। ठीक है, तो उसमें हम हाइड्रोजन को निकाल के इस एसिटिल ग्रुप को वहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, मतलब रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, एसिलेशन तो जनरल टर्म में बोलेंगे, बट उसका स्पेशल नाम रहेगा एसिटिलेशन। नाउ द रिएक्शन ऑफ अमीन विद एसिटिल क्लोराइड, जब अब ये कब होता है, जब हम रिएक्शन करते हैं किसकी, अमीन की, किसके साथ करेंगे, दो रिएक्टर हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो रिएक्शन ऑफ अमीन विद एसिटिल क्लोराइड ये रह सकता है, या फिर इंस्टेड ऑफ दैट एसिटिल क्लोराइड भी रह, एसिटिक अनहाइड्राइड भी रह सकता है। तो एक तो हम एसिटिल क्लोराइड यूज़ कर सकते हैं या फिर एसिटिक अनहाइड्राइड। इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करेंगे, अमाइन के साथ करेंगे, या फिर
सॉरी हम ये हमें दो ही यूज़ करना है, एक तो हमें एसिटिल क्लोराइड यूज़ करना है या फिर एसिटिक अनहाइड्राइड यूज़ करना है। जब हम एसिटिक अनहाइड्राइड या फिर एसिटिल क्लोराइड, इन दोनों में से किसी को भी हम जब अमीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एसिटिल डेरिवेटिव ऑफ अमाइन मिलता है। क्या मिलता है हमें, एसिटिल डेरिवेटिव ऑफ अमाइन मिलता है। मतलब अमाइन का हाइड्रोजन निकाल देंगे और हाइड्रोजन की जगह पे किसको रखेंगे, एसिटिल ग्रुप को रखेंगे। सो इट फॉर्म्स अ एसिटिल डेरिवेटिव ऑफ अमीन। वो क्या फॉर्म करेगा, एसिटिल डेरिवेटिव फॉर्म करेगा। समझ में आया, ठीक है। देन उसके बाद इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ अमाइड, उसको हम क्या बोलते हैं, अमाइड भी बोलते हैं, क्योंकि जब हम रिएक्शन करेंगे, जब हम हाइड्रोजन को निकाल के वहाँ पे एसिड ग्रुप को रखेंगे तो आपको CONH टाइप का ग्रुप भी वहाँ पे मिलेगा। दैट मीन्स हम उसको क्या बोलेंगे, अमाइड बोलेंगे, ठीक है। मतलब वहाँ पे अमाइड का फॉर्मेशन होगा। और अमाइड जो है वो कैसा होता है, लेस बेसिक होता है, किससे, NH2 से, ठीक है। NH2 ये कैसा होता है, मोर बेसिक, और ये कैसा होता है, लेस बेसिक, ठीक है। मतलब अमाइड जो हमें मिलेगा उसमें तो वो लेस बेसिक रहेगा, और जो अमाइन है वो कैसे रहेगा, मोर बेसिक रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। असाइलेशन इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। असाइलेशन जो है वो क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है। असाइलेशन क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। मतलब हम क्या करते हैं असाइलेशन में, एक न्यूक्लियोफाइल को निकाल देते हैं और दूसरे न्यूक्लियोफाइल को प्लेस कर देते हैं। इट्स कॉल्ड अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। और अब यहाँ पे न्यूक्लियोफिकेशन क्यों बोला, क्योंकि आपको पता है कि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होती है, ठीक है। और वो लोन पेयर किसी को उसने डोनेट कर दी तो उसके ऊपर पॉजिटिव आता है, तो हाइड्रोजन के ऊपर हमेशा निगेटिव आएगा। अगर इनकेस उसने उसकी लोन पेयर अगर कम हो गई तो तब उसके ऊपर पॉजिटिव है, हाइड्रोजन के ऊपर निगेटिव। ये डिपेंड करता है कि आपके रिएक्शन का टाइप कैसा है और आपको क्या यूज़ करना है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा चार्जेस। तो चार्जेस का लोड अभी लेना नहीं, आपको याद रखना है कि एसिडेशन की रिएक्शन कैसी है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। हम एक न्यूक्लियोफाइल निकालेंगे और दूसरे न्यूक्लियोफाइल को वहाँ पे प्लेस करेंगे। द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस लाइक पिरिडिन। और यहाँ पे जो रिएक्शन है जो हम कैरिड आउट करने वाले हो किसके प्रेजेंस में होगी, वो होगी इन प्रेजेंस ऑफ बेस दैट इज पिरिमिडिन। अब ये पिरिमिडिन के प्रेजेंस में क्यों होगी, क्योंकि रिएक्शन में जो एसिड होता है, जो एसिड प्रोड्यूस होता है वो मतलब रिएक्शन के कोर्स ऑफ टाइम पे ड्यूरिंग द रिएक्शन जो एसिड प्रोड्यूस होगा उसको न्यूट्रलाइज करने का काम कौन करेगा, ये पिरिडिन बेस काम करेगा। इसलिए हमें ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में कैरी आउट करनी है, पिरिडिन के प्रेजेंस में, क्योंकि पिरिडिन ये बेस है जो रिएक्शन के टाइम पे प्रोड्यूस होने वाला जो एसिड है उसको क्या कर देगा, वो न्यूट्रलाइज करेगा, ठीक है। तो हमें करना क्या एग्जैक्टली, हमें अमाइन की रिएक्शन करनी है। हमें अमाइन की रिएक्शन किस साथ करनी है, हमें अमाइन की रिएक्शन जो है वो एसिल क्लोराइड या फिर एसिल अनहाइड्राइड के साथ करना है, वो भी इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडिन, ठीक है। एंड वी गेट अ प्रोडक्ट दैट इज अमाइड। एंड एट द सेम टाइम जो एसिड वहाँ पे प्रोड्यूस होगा उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें कौन काम करेगा, किसको ऐड करना है हमें उसमें, पायरिडिन एज अ बेस को ऐड करना है। जो बना हुआ जो एसिड उसमें है उसको न्यूट्रलाइज कर पाएगा और आपको आपका अमाइड मिलेगा। और अमाइड जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो लेस बेसिक होता है एज़ कम्पेयर टू अमाइन। मतलब अमाइन ये ज़्यादा बेसिक है और अमाइड ये कम बेसिक है। अब उसमें एग्जाम्पल दिया रिएक्शन, अब रिएक्शन देख लेते हैं। उसमें रिएक्शन में क्या है, C2H5NHH, ये है आपका इथानामाइन, ठीक है। मतलब इसमें 2 कार्बन है और NH2 अटैच, इसको एज अ इथानामाइन, ठीक है। मतलब इथेन में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके हम अमाइन को लिखेंगे तो ये हो जाएगा इथानामाइन। देन ये क्या है आपका इथाइल क्लोराइड, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर आपको सीधा करके लिखना तो आप ऐसे लिख सकते हो। कैसे लिखोगे उसको, CH3C डबल बॉन्ड O एंड Cl, तो ये हो गया आपका एसिटिल क्लोराइड, ठीक है। इसको एक और नाम क्या है, इसको हम एसिटिल क्लोराइड भी बोलते हैं। और दूसरा नाम तो आपको लिख के दिया, ये दूसरा नाम कौन सा है इसका, ये वाला, ठीक है, इथानोइल क्लोराइड। इसके 2 नाम है, एक है एसिटिल क्लोराइड और दूसरा है इथानोइल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड मतलब क्या, ACETYL, एसिटिल क्लोराइड, ओके। ये एसिटिल क्लोराइड है, या फिर उसको दूसरे नाम में हम क्या, दूसरा नाम क्या दे सकते हैं उसका, इथानोइल क्लोराइड, ओके। तो इन दोनों का हम रिएक्शन के अमीन और ये आपका इथानोइल क्लोराइड मतलब एसिड क्लोराइड है ये, ठीक है। इसका हम रिएक्शन करेंगे, ठीक है। किसके प्रेजेंस में रिएक्शन, ये क्या है आपका एसिड क्लोराइड है। इसकी रिएक्शन हम करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडिन। जब हम इसकी पिरिडिन के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, ये जो नाइट्रोजन है ये इस कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, करने के लिए अपनी लोन पेयर को यूटिलाइज करेगा। अगर नाइट्रोजन अपनी लोन पेयर यूज़ की और यहाँ पे बॉन्ड बना दिया, ये जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच का जो डबल बॉन्ड है वो अपने आप इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। और ऐसा करने से हमें क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है, ऐसा करने से हमें मिलेगा प्रोडक्ट वहाँ पे
ठीक है। यहाँ पे हमने क्या क्या किया, ये जो नाइट्रोजन की जो लोन पेयर है वो कार्बन के ऊपर शिफ्ट होगी और जो डबल बॉन्ड है वो ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो गया। तो बिकॉज ऑफ दैट नाइट्रोजन ने अपनी लोन पेयर यूटिलाइज कर दी बॉन्ड बनाने के लिए, तो उसके पास की लोन पेयर कम होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी आ गई, इसकी वजह से उसके ऊपर क्या चार्ज आता है, पॉजिटिव। ठीक है, मतलब C2H5 एज इट इज़ N, 2 हाइड्रोजन है उसके ऊपर, एक को मैंने ऊपर लिखा, एक को नीचे लिखा, मतलब यहाँ पे एक ऊपर लिखा है एक नीचे लिखा है, और जो लोन पेयर है उसने क्या किया, कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया है। ठीक है, और एट द सेम टाइम डबल बॉन्ड जो ऊपर शिफ्ट हो गया, तो इस जैसे तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और ऑक्सीजन के ऊपर आपका नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, और नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बना, और जो 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ अटैच थे, एक को मैंने ऊपर अटैच कर दिया और एक को मैंने नीचे अटैच कर दिया। ठीक है, देन आफ्टर वर्ड आपका जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, तो वो कौन सा है, देखो इसमें अब यहाँ पे क्या होगा कि आपका ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन गया जो अनस्टेबल है। इसके बाद के स्टेप में क्या होगा कि ऑक्सीजन के ऊपर ओरिजिनल नेगेटिव चार्ज है नहीं, वो उसको तो हमें वापस करना पड़ेगा। अब अगर उसको हम वापस करना चाहते तो कैसे वापस होगा, ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है कि यहाँ का जो एक H है वो क्या करेगा, इन द फॉर्म ऑफ H+ यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, अब जैसे अगर मैंने ये कहा कि ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, तो अगर मैंने कंसिडर किया तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ का जो बॉन्ड है वो ओरिजिनल तो है नहीं, वो यहाँ पे शिफ्ट होगा। अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो ये Cl जो है वो अपना बॉन्ड लेके यहाँ से निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ Cl-। ओके, तो मतलब यहाँ पे क्या होगा कि जो ओरिजिनल कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड था वो रिटर्न आ गया, C डबल बॉन्ड आ गया, और ये Cl मैंने यहाँ से हटा दिया, अपना बॉन्ड लेके Cl- के फॉर्म में वो निकल जाएगा। एट द सेम टाइम क्या होगा कि यहाँ से हाइड्रोजन भी निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ H+। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन को अगर सेटिस्फाइड करना तो यहाँ के हाइड्रोजन को इन द फॉर्म ऑफ H+ तो निकलना ही पड़ेगा। अगर जब वो H+ के फॉर्म में निकलेगा, ठीक है, ये H+ के फॉर्म में निकलेगा, तो ये जो बॉन्ड है वो अपना बॉन्ड लेके H+ के फॉर्म में निकलना मतलब क्या कि बॉन्ड वहीं पे छोड़ के जाना, तो इसका जो बॉन्ड है वो अपने आप ही नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और इसकी वजह से इसका पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा, और इसके साथ आपको क्या मिलेगा, C2H5 एज इट इज मिलेगा। एक N और एक H है, एक H को मैंने H+ के फॉर्म में निकाल दिया, तो वो जो इलेक्ट्रॉन थे उस बॉन्ड के वो नाइट्रोजन के ऊपर आ गए, इसकी वजह से उसका जो प्लस चार्ज है वो अपने आप हट गया। उसके बाद C डबल बॉन्ड O, क्योंकि मैंने ये निगेटिव चार्ज को यहाँ पे शिफ्ट किया, ये C डबल बॉन्ड O हो गया, और ये Cl को मैंने यहाँ से निकाल दिया, तो यहाँ पे अभी ये Cl निकालने के बाद बचा है C डबल बॉन्ड और एक CH अटैच है। यहाँ से निकला हुआ H और यहाँ से निकला हुआ Cl दोनों ज्वाइन होकर व्हाट इट फॉर्म्स HCl। तो आपको इस तरीके से रिएक्शन को याद रखना है, ठीक है, और इसका नाम देखना आपको, इसको इसमें जो ग्रुप बना है ये जो CONH2 ग्रुप है, ठीक है, इसमें जो ग्रुप बना है, कौन सा ग्रुप बना है यहाँ पे, ये जो CONH2 ग्रुप है, कौन सा ग्रुप यहाँ पे जो बना हुआ CONH2 ग्रुप है, उस CONH2 ग्रुप को हम कौन सा ग्रुप बोलते हैं, इट्स अ अमाइड ग्रुप। तो इसीलिए हमें वहाँ पे क्या मिला है, अमाइड मिला है, जो लेस बेसिक होता है एज़ कम्पेयर टू NaCO क्या है, ये अमाइड ग्रुप है, तो इसको CONH2 बोलते हैं एक्चुअली। तो उसका एक हाइड्रोजन कम के हम दूसरे पे कुछ भी अटैच कर सकते हैं, ठीक है, तो ये अमाइड ग्रुप है। इसमें जो अंदर हमने लिखा हुआ है तो उसका नाम है N, नाइट्रोजन को इथिल ग्रुप अटैच है इसलिए बोलते हैं N इथिल, ठीक है, और इसको बोलेंगे इथानामाइड, ठीक है, हाँ, क्योंकि अमाइड ग्रुप है तो एक को हमने इथिल कंसिडर कर दिया। जैसे मैंने इसको अगर मैंने इसको N इथिल कंसिडर किया तो यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ वो अटैच, इसलिए ये N इथिल हो गया। और ये जो पूरा ग्रुप है इसका नाम क्या है, इसमें 2 कार्बन है तो इथेन, और ये इसमें फंक्शन कौन सा, अमाइड है, तो N इथिल इथानामाइड, 2 कार्बन इसमें उसका बोलेंगे N इथिल इथानामाइड, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे कंपाउंड मिलेगा। तो उसके बाद सेकंड रिएक्शन देखते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से आपको कंपाउंड मिलेगा, इस तरह से आपको नाम भी देना, ठीक है। देन आफ्टर वर्ड सेकंड रिएक्शन देखते हैं। सेकंड रिएक्शन में क्या दिया है कि आपको दूसरा एग्जाम्पल दिया है, तो दूसरे एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ यहाँ पे कि यहाँ पे एक C3H5 है, मतलब एक बेंजीन देंगे, एक CH2 एक NH2, मतलब हमारे पास क्या है, मिथिल एनिलीन, ठीक है, एन मिथिल एनिलीन। आप उसको स्ट्रक्चर प्रॉपर्ली ड्रॉ करके देखना बेंजीन के फॉर्म में, तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, एन मिथिल ब्रांच का काम करेगी, और बेंजीन NH2 स्पेशल नाम देता है, ठीक है, क्या देता है, एनिलीन, ठीक है। बेंजीन रिंग पे ऊपर, मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर जब NH अटैच है तो उसको हम क्या बोलेंगे, बेंजीन के साथ NH अटैच है और तो उसको हम बोलेंगे एनिलीन, ठीक है, और उसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके हमने इसके ऊपर CH प्लेस किया, तो CH का काम करेगा, ब्रांच का काम करेगा, तो और वो भी नाइट्रोजन पे अटैच है, इसलिए एन मिथिल एनिलीन इसको हम बोल सकते हैं। और इसकी रिएक्शन हम करेंगे एसिटिल क्लोराइड के साथ। जब उसकी रिएक्शन हम एसिटिल क्लोराइड के साथ करेंगे तो क्या होगा,
जब उसकी रिएक्शन हम एसिडिक ड्रग के साथ कर रहे हैं, CH3CO के साथ करते, तो अगेन सेम फॉर्मेट फॉलो होगा। ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर कहाँ पे शिफ्ट होगी, आपके कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। ये लोन पेयर अगर कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो गए तो ये वाला डबल बॉन्ड अपने आप ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि लोन पेयर की हेल्प से ये इसके साथ ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों नहीं, एक्चुअली कौन ज्वाइन होगा, नाइट्रोजन कार्बन के साथ ज्वाइन हो जाएगा और ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड अपने आप ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ओके, तो इसकी वजह से क्या होगा, नाइट्रोजन अब यहाँ पे देखो डायरेक्टली किया हुआ है, यहाँ पे डायरेक्टली अमाइड बना, आपको स्टेप वाइज तो पता है क्योंकि इसके पहले रिएक्शन में हमने स्टेप किया था। तो मैं यहाँ पे सेकंड जो स्टेप दिया उन्हें वो लिख लेती हूँ। ठीक है, अगर ऐसा किया हमने तो क्या होगा, ये आपका CH3, देन उसके बाद देखो, ठीक है, ये आपका CH3 है। CH3 के बाद नाइट्रोजन अटैच है, नाइट्रोजन पे अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन रहेगा। सॉरी, क्या करना है यहाँ पे आपको, ये लोन पे यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, ये ऑक्सीजन के ऊपर डबल बॉन्ड जाएगा। तो आपको सेकेंड स्टेप क्या आएगी, आपका CH3 और CH3 के ऊपर आपका नाइट्रोजन अटैच है, नाइट्रोजन के ऊपर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, और एक क्या है, C6H5 वाली रिंग है, और नाइट्रोजन ने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया है, लेकिन कार्बन का बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा। तो ये अगर निगेटिव चार्ज, ये CH जैसा का वैसा, और ये Cl जो है वो भी ऐसा का वैसा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि हम क्या करेंगे, Cl को भी निकाल देंगे, H को भी निकाल देंगे इन द फॉर्म ऑफ HCl, और आपका मिलेगा आपको अमाइड ग्रुप। कौन सा ग्रुप मिलेगा, अमाइड ग्रुप। सॉरी, ये यहाँ से आपको क्या मिलेगा, अमाइड ग्रुप वहाँ पे मिलेगा। तो इसी से आपको याद रखना, एक्चुअली आपको ये पहले जो स्टेप मैंने बताते उसी के जैसे ही करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक, लेकिन आप ये ट्राई करके तो आपको जैसे याद रखना कि ये नाइट्रोजन यहाँ पे सेकंड प्रोडक्ट आपको दिया और आपको डायरेक्ट रिएक्शन दिए, इनफैक्ट आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट दिया, बट सेकंड स्टेप आपको इसके पहले के रिएक्शन में दी हुई है। नाइट्रोजन का बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करना, ऑक्सीजन का बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करना, बस अटैच करना है, तो आपको ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप आपको जो प्रोडक्ट मिलने वाला अटैच करने के बाद यहाँ से हाइड्रोजन निकाल देंगे, यहाँ से Cl निकाल देंगे, और आपको मिलेगा फिर आपका प्रोडक्ट। ओके, उसके बाद बेंजोइल क्लोराइड ऑल्सो गिव्स अ सिमिलर रिएक्शन। अगर बेंजोइल क्लोराइड है तो वो भी हमारे अमीन के साथ सेम रिएक्शन शो करेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये आपकी रिएक्शन होगी। ठीक है, विच रिएक्शन, दिस रिएक्शन कॉल्ड द एसिलेशन ऑफ अमीन, जिसमें हमने क्या किया, प्राइमरी अमीन का एक हाइड्रोजन निकाल के एसाइल ग्रुप वहाँ पे प्लेस किया, इसको बोलते हैं एसाइलेशन रिएक्शन या फिर एसिलेशन रिएक्शन, वॉट एवर प्रोनाउंस। देन उसके बाद है कार्बिलमिन। अब एक्चुअली ये कार्बिलमिन रिएक्शन क्या है वो हम स्टडी करेंगे। देखो नेक्स्ट कार्बिलमिन रिएक्शन। ठीक है, अब कार्बिलमिन रिएक्शन जो है उसमें हमें क्या करना है कि जो आपका एलिफेटिक एरोमेटिक प्राइमरी अमीन है, इसमें आपको याद रखना है, इसमें सिर्फ प्राइमरी अमीन के बारे में दिया हुआ है, वो भी कौन सा आपका एलिफेटिक भी चलेगा, एरोमेटिक भी चलेगा, लेकिन अमीन कौन सा चाहिए, प्राइमरी अमीन ही चाहिए। एलिफेटिक या फिर एरोमेटिक प्राइमरी अमीन का जब हम हीटिंग करते हैं, किसके साथ हीटिंग करेंगे, उसको जब हम हीट करेंगे क्लोरोफॉर्म के साथ, यूज़ ऑफ फाउल और ऑफेंसिव स्मेलिंग प्रोडक्ट, मतलब बहुत ख़राब स्मेल आता है जो, मतलब जब हम एलिफेटिक या फिर एरोमेटिक अमीन को, वो भी स्पेशली प्राइमरी अमीन को, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी है इसमें, प्राइमरी अमीन। ठीक है, और जब इसको हम प्राइमरी अमीन के साथ जब रिएक्ट करेंगे, किसको, एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी अमीन को जब हम क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करेंगे, तो इट गिव्स अ फाउल और ऑफेंसिव स्मेलिंग प्रोडक्ट, मतलब हमें बहुत ही ख़राब स्मेल आने वाला प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, अगर हमने एलिफेटिक यूज़ किया तो अल्किल आइसोसाइनाइड मिलेगा, लेकिन अगर हमने एरोमेटिक यूज़ किया है तो हमें अरिल आइसोसाइनाइड मिलेगा। तो अगर हमने एलिफेटिक अमीन यूज़ किया तो अल्किल आइसोसाइनाइड मिलेगा, अगर हमने एरोमेटिक यूज़ किया तो आपको अरिल आइसोसाइनाइड ये प्रोडक्ट मिलेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्बिल अमाइन बोलते हैं। ठीक है, चाहे अल्किल हो, अल्किल आइसोसाइनाइड हो या फिर अरिल आइसोसाइनाइड हो, उनको हम क्या बोलते हैं, कार्बिल अमीन कंपाउंड बोलते हैं। दिस इज़ द टेस्ट फॉर दिस रिएक्शन इज़ द टेस्ट this is a test for what, प्राइमरी अमीन। ठीक है, एंड सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन डू नॉट गिव दिस रेज, और जो सेकेंडरी और जो टर्शरी अमीन होता है ये रिएक्शन वो बिल्कुल देता ही नहीं है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि आप उसमें मुझे क्या कहना है। उसमें क्या है कि जब आप एलिफेटिक या फिर एरोमेटिक प्राइमरी अमीन को क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करते हो, ठीक है, और तब आपको क्या मिलता है वहाँ पे, अल्किल आइसोसाइनाइड मिलता है। ठीक है, तो वो हम देखते हैं,
रिएक्शन के थ्रू। सो देखो एक बार फिर से स्टेटमेंट बता देती हूँ आपको कि एलिफैटिक और एरोमेटिक प्राइमरी अमीन, मतलब एलिफैटिक भी चलेगा एरोमेटिक भी चलेगा, सिर्फ चाहिए क्या हमें प्राइमरी अमीन चाहिए। जब हम एलिफैटिक या एरोमेटिक प्राइमरी अमीन के साथ एलिफैटिक या फिर एरोमेटिक प्राइमरी अमीन के साथ जब हम क्लोरोफॉर्म को हीट करते हैं तो वो क्या देता है, फाउल और ऑफेंसिव स्मेलिंग प्रोडक्ट देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अल्किल आइसोसाइनाइड या फिर उसको बोलते हैं अरिल आइसोसाइनाइड एंड ऑल्सो इट्स ऑल्सो कॉल्ड कार्बिल अमीन, और उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बिल अमीन भी बोलते हैं। और ये दिस रिएक्शन इज टेस्ट फॉर प्राइमरी, ये जो रिएक्शन है वो क्या है, टेस्ट है, किसके लिए है, इट इज़ अ टेस्ट फॉर प्राइमरी अमीन, प्राइमरी अमाइन को टेस्ट करने के लिए कि सच में वो प्राइमरी अमीन है या नहीं, ये टेस्ट करने के लिए ये रिएक्शन जो है हम करते हैं कि दिस रिएक्शन इज टेस्ट फॉर द प्राइमरी अमीन, ये रिएक्शन किसके लिए है, प्राइमरी अमीन का टेस्ट करने के लिए यूज़फुल है। तो करना क्या है, एलिफैटिक और एरोमेटिक प्राइमरी अमीन लेना है, जिसको हमें क्लोरोफॉर्म के साथ क्या करना है, रिएक्ट करना है। तो हमें वहाँ पे फाउल या फिर ऑफेंसिव स्मेलिंग प्रोडक्ट मिलेगा, जिसको हम अलील आइसोसाइनाइड या फिर अलील आइसोसाइनाइड बोलते हैं। और ये रिएक्शन अप्लीकेबल है ओनली फॉर व्हाट, प्राइमरी अमीन, नॉट फॉर द सेकेंडरी और टर्शियरी। ये सिर्फ किसके लिए अप्लीकेबल है, इट इज़ अप्लीकेबल ओनली फॉर दी प्राइमरी रिएक्शन। देखो यहाँ पे प्राइमरी अमीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं RNH2 से, ठीक है। प्राइमरी अमीन नथिंग बट द RNH2, इट्स रिएक्ट विथ व्हाट, क्लोरोफॉर्म दैट इज CaCl3 और इन अल्कलाइन मीडियम में, ठीक है। वो इसकी रिएक्शन किस में होगी, अल्कलाइन मीडियम में होगी। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है। इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी है यहाँ पे, कि ये जो 3 Cl है ये 3 K के साथ तो निकल जाएगा, वो तो हमें दिखेगा ही, ठीक है। 3 Cl के साथ निकल जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, KCl। तो हमें एक प्रोडक्ट मिलेगा KCl। उसके बाद हमें मिलवाना क्या है वो आपको पता होना चाहिए, इससे आइसोसाइनाइड। बट हमें ये भी पता है कि यहाँ पे जितनी भी हाइड्रोजन है वो आपको गिनना है। और टोटल हाइड्रोजन कितने होते हैं, ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये तीसरा और चौथा। हमारे पास कितने हाइड्रोजन, सॉरी ये कितने हाइड्रोजन है, ये जो यहाँ पे दिया हुआ है इसमें देखो यहाँ पे आपके कितने हाइड्रोजन से, 3 हाइड्रोजन से। तो यहाँ के 3 हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ का 1 हाइड्रोजन, यहाँ के 2 हाइड्रोजन, तो टोटल मिला के कितने हाइड्रोजन हो गए, 6 हाइड्रोजन। 6 हाइड्रोजन है और 3 ऑक्सीजन है। तो आपको क्या मिलेगा, अगर हमारे पास 6 हाइड्रोजन प्लस 3 ऑक्सीजन है तो व्हाट इट गिव्स छोटा नंबर हम कॉमन निकालेंगे, ठीक है। 3H2 लिखा तो ये हो जाएगा आपका 3 2 6 और ये आपके 3 ऑक्सीजन, इट फॉर्म्स ऑफ थ्राइस H2। तो हमें एक प्रोडक्ट मिल रहा है, कौन सा, थ्राइस H2 मिल रहा है, ओके। अब हमें दूसरा प्रोडक्ट कौन सा, अब हमारे पास के पूरे हाइड्रोजन भी चले गए, Cl भी चला गया, K भी चला गया, हाइड्रोजन भी चले गए, ठीक है, ऑक्सीजन भी चले गए। अब बचा है आपके पास, यहाँ पे बचा है आपका, यहाँ पे आपका बचा है R, ठीक है। R कौन सा है, ये वाला आपका R बचा है, ठीक है। यहाँ पे आपका ये R बचा है, यहाँ पे आपका सिर्फ कार्बन बचा है और इसमें नाइट्रोजन भी बचा है। तो यहाँ पे आपका RNC बचा है, जिसको हमने ऐसे लिखा R बॉन्ड, क्योंकि अटैचमेंट R से ही है, तो R बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड C, जिसको हम क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, आइसोसाइनाइड बोलेंगे, R बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड C। समझ में आया हमने क्या क्या किया, 3K को 3 Cl के साथ अटैच कर दिया, फॉर्म्स ऑफ थ्राइस KCl। फिर जो टोटल हाइड्रोजन हमारे पास थे दैट इज 6 हाइड्रोजन और हमारे पास 3 हाइड्रोजन भी थे, तो उसको हमने ज्वाइन करके क्या बनाया, थ्राइस H2 बनाया, वो भी हमने लिख लिया, थ्राइस H2 भी लिख लिया, ठीक है। और थ्राइस H2 और थ्राइस KCl लिख लिया, ठीक है, क्योंकि 3 के 3 से। अब बचा क्या, इन सबको अगर लिखने का बचा तो आपके पास एक R बचा है, एक नाइट्रोजन बचा हुआ है और एक बचा है कार्बन, RNC बचा है, मतलब R बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड से, दैट इज अल्किल आइसोसाइनाइड। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे प्रोडक्ट बनवाना है। तो ठीक है, समझ में आया आपको, एक आपका प्राइमरी अमीन रहेगा, दूसरा आपका क्लोरोफॉर्म रहेगा, तीसरा KOH रहेगा। जब आप उसको रिएक्ट करोगे तो यहाँ का RN और यहाँ का एक कार्बन, ये दोनों जो होंगे, मतलब इन टर्म्स R बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड C, दैट इज कॉल्ड द अल्किल आइसोसाइनाइड। जो बचा है उसमें 3 हाइड्रोजन, 3 K, ये KCl फॉर्म करेगा। वैसे ही हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो 6 है, 6 हाइड्रोजन के साथ 3 ऑक्सीजन है, तो इट फॉर्म्स थ्राइस H2, ठीक है। तो इसके से हमें अल्किल साइनाइड मिलेगा जब हम प्राइमरी या फिर
प्राइमरी एलिफैटिक एरोमेटिक प्राइमरी अमीन को क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करेंगे इन अल्कोहलिक मीडियम में, देन इंट्रोड्यूस अल्किल साइनन। तो इस तरीके से आपको रिएक्शन को याद रखना है। ओके, आपको लगा कि यूज योर ब्रेन पावर, राइट द कार्बिलामीन रिएक्शन बाय यूजिंग एनिलीन एज अ स्टार्टिंग मटेरियल। तो हमें कार्बिलामीन की रिएक्शन करना, आपको कार्बिलामीन की रिएक्शन जो है एनिलीन का यूज़ करके वो रिएक्शन लिखनी है एज अ स्टार्टिंग मटेरियल की जैसे। ठीक है, तो ये आप लोग ट्राई करना। क्लियर हो गया? तो आई होप आपको अल्किल साइनन का प्रिपरेशन भी समझ में आ गया होगा। रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। ठीक है, हमारा कार्बिलामाइन रिएक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। तो नाइट्रस एसिड का रिएक्शन हम कैसे करेंगे वो देखो। प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन रिएक्ट्स डिफरेंटली विद द नाइट्रस एसिड। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमीन जो होता है वो डिफरेंटली रिएक्ट होता है किसके साथ, नाइट्रस एसिड के साथ। एंड रिएक्शंस ऑफ ओनली प्राइमरी अमीन विल बी कंसिडर्ड हियर। और हम किसकी रिएक्शन कंसिडर करेंगे यहाँ पे, सिर्फ प्राइमरी अमीन की रिएक्शन हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये दिया है कि नाइट्रस एसिड जब रिएक्ट होता है तो वो प्राइमरी अमीन के साथ अलग रिएक्ट होता है, सेकेंडरी अमीन के साथ भी अलग रिएक्ट होता है, टर्शियरी अमीन के साथ भी अलग रिएक्ट होता है। मतलब वो डिफरेंटली तीनों के साथ रिएक्ट होता है। ठीक है, कौन, नाइट्रस एसिड। मतलब प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन रिएक्ट डिफरेंटली विद नाइट्रस एसिड। मतलब प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी जो है वो नाइट्रस एसिड के साथ अलग अलग तरीके से रिएक्ट होते हैं। एंड रिएक्शंस ऑफ ओनली प्राइमरी अमीन विल बी कंसिडर्ड हियर। और यहाँ पे हम सिर्फ किसकी रिएक्शन स्टडी करने वाले हैं, कौन सी रिएक्शन कंसिडर करेंगे, वी कंसिडर द रिएक्शंस ऑफ ओनली प्राइमरी अमाइंस। हम किसकी रिएक्शन कंसिडर करेंगे, सिर्फ प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन ही कंसिडर करेंगे, बाकी कोई भी रिएक्शन हम कंसिडर नहीं करेंगे। ओनली प्राइमरी अमीन विल बी कंसिडर्ड हियर। यहाँ पे सिर्फ हम प्राइमरी अमीन की ही रिएक्शन कंसिडर करेंगे, बाकी रिएक्शन हम कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, अब नाइट्रस एसिड जो है वो एक अनस्टेबल कंपाउंड है। हेंस इट इज़ प्रिपेयर्ड इन C2 बाय एडिंग एक्वस सोडियम नाइट्राइट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑलरेडी मिक्स विथ सबस्ट्रेट दैट इज़ अमाइन। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि आपका जो नाइट्रस एसिड है वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है। ठीक है, नाइट्रस एसिड कैसा होता है, इट्स अ अनस्टेबल कंपाउंड। नाइट्रस एसिड ये अनस्टेबल कंपाउंड है, इसकी वजह से हम उसको ड्यूरिंग द रिएक्शन टाइम ही प्रोड्यूस करते हैं, उसको कोर्स ऑफ रिएक्शन के टाइम पे उसको प्रोड्यूस करते हैं। कैसे, बाय एडिंग एक्वस सोडियम नाइट्राइट टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सोडियम नाइट्राइट मतलब क्या, NaNO2। ठीक है, सोडियम नाइट्राइट दैट इज NaNO2 प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इन दोनों का मिक्सचर, सोडियम नाइट्राइट NaNO2 प्लस HCl, इन दोनों के मिक्सचर को हम अमाइन में ऐड करते। ठीक है, किसके मिक्सचर को, सोडियम नाइट्राइट मतलब NaNO2 प्लस HCl, इसके मिक्सचर को हम किस में ऐड करते हैं, अमाइन में डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन ही NaNO2 और HCl ये दोनों रिएक्ट होके किसको प्रोड्यूस करते हैं, नाइट्रस एसिड को प्रोड्यूस करते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या है, HNO2। ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या है, HNO2 है। तो वो हमें मिलता है। ठीक है, मतलब कब, जब आप रिएक्शन में डायरेक्टली आपका सबस्ट्रेट लेंगे, मतलब अमाइन लेंगे। ठीक है, अमाइन लेंगे, उस अमाइन में हम क्या ऐड कर देंगे, मिक्सचर ऑफ NaNO2 सोडियम नाइट्राइट लेंगे और HCl लेंगे। और जब आप HCl और NaNO2 उसमें लोगे तो वो दोनों रिएक्ट होके आपको पहले HNO2 देगा, दैट इज़ नाइट्राइट देगा, और नाइट्राइट आपके अमीन के साथ रिएक्ट होके आपको आपका अल्कोहल देगा। समझ में आया? ठीक है, तो आपको याद है कि हम HNO2 ये अनस्टेबल होने की वजह से डायरेक्टली हम रिएक्शन में HNO2 ऐड नहीं करेंगे। इसकी वजह से हमें क्या लेना पड़ेगा, NaNO2 ऐड करना पड़ेगा, HCl ऐड करना पड़ेगा आपके सबस्ट्रेट में। तो रिएक्शन में पहले अमीन के साथ रिएक्ट होने से पहले NaNO2 और HCl ये दोनों खुद ही एक दूसरे के साथ रिएक्ट होकर नाइट्रस एसिड को फॉर्म करेंगे, HNO2 को फॉर्म करेंगे, एंड देन फिर वो अमीन के साथ रिएक्ट होगा और आपको जो प्रोडक्ट चाहिए अल्कोहल वो आपको मिलेगा। समझ में आया? मतलब हम डायरेक्ट नाइट्रस एसिड को वहाँ पे ऐड नहीं कर सकते, नाइट्रस एसिड को डायरेक्ट ऐड नहीं करते, बट हम क्या करते हैं, उसको रिएक्शन के टाइम पे ही बनाते हैं। और रिएक्शन के टाइम पे उसको कैसे बनाते हैं, सोडियम नाइट्राइट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन दोनों को हम डायरेक्टली अमीन में ऐड कर देते हैं। तो सबसे पहले ये दोनों रिएक्ट हो जाते हैं, सोडियम नाइट्राइट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और वो हमें देते हैं नाइट्रस एसिड दैट इज़ HNO2 हमें मिलता है, वहाँ पे नाइट्रस एसिड मिल जाता है। ठीक है,
और ये जो हमें नाइट्रस एसिड मिला है HNO2, फिर ये आपके अमीन के साथ क्या होता है, रिएक्ट होता है। एंड व्हाट वी गेट अल्कोहल, हमें क्या मिलता है, अल्कोहल मिलता है। ठीक है, तो ये हमें अभी देखना है। और उसके बाद देखो अब यहाँ पे एलिफेटिक प्राइमरी अमीन ऑन रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड फॉर्म्स एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट एज अ वेरी unstable intermediate which decomposes immediately by reaction with solvent water, and corresponding alcohol is formed as a product of the reaction and nitrogen gas is liberated। अब ये पूरा स्टेटमेंट हो गया। उसमें हम देखते हैं कि आपका जो एलिफेटिक प्राइमरी अमीन है उसकी हम पहले रिएक्शन करते हैं नाइट्रस एसिड के साथ। ठीक है, और जब हम एलिफेटिक प्राइमरी अमीन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या मिलेगा, एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट मिलेगा। ठीक है, और ये जो एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट मिला है वो बहुत अनस्टेबल होता है, तो वो उसमें हम वाटर ऐड कर देंगे, तो वाटर ऐड करने के बाद वो डिकम्पोज हो जाएगा और उस टाइम पे हमें नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होकर आपको करस्पॉन्डिंग अल्कोहल मिलेगा। समझ में आया? तो हम ये रिएक्शन के थ्रू देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइमरी अमीन को रिएक्ट करेंगे नाइट्रस एसिड के साथ, तो क्या मिलेगा, डाइजोनियम सॉल्ट मिलेगा। समझ में आया? आपको क्या मिलने वाला है वहाँ पे आपको सबसे पहले क्या रिएक्ट करना है, आपको सबसे पहले उसमें क्या रिएक्ट करना है, आपको सबसे पहले एलिफेटिक प्राइमरी अमीन को नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करना है। तो पहले स्टेप में क्या मिलेगा, एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट मिलेगा। ठीक है, एलिफेटिक प्राइमरी अमीन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड टू फॉर्म एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट। ओके, हमें एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट मिलेगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये जो एलिफेटिक प्राइमरी अमीन है, ठीक है, वो क्या रहेगा, आपका RNH2 रहेगा, जो आपके यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, मतलब सबसे पहले केस में हम क्या करेंगे, प्राइमरी अमीन को किसके साथ रिएक्ट करेंगे, NaNO2 प्लस HCl के मिक्सचर के साथ, मतलब हम किसके साथ रिएक्ट करेंगे, नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे। कितने टेम्परेचर पे, एट 273 to 278 केल्विन पे। और जब ये रिएक्शन होगी तो हमें क्या मिलेगा, वहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट मिलेगा। अब डाइजोनियम सॉल्ट कैसे मिलेगा यहाँ पे, अब आपकी मिक्सचर में डायरेक्ट HNO2 तो होगा नहीं, वो इसके मिक्सचर में बनेगा और बनते बनते रिएक्ट होगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि डाइजोनियम सॉल्ट है, मतलब यहाँ का नाइट्रोजन और यहाँ का नाइट्रोजन जो है वो ज्वाइन हो जाएगा। R प्रेजेंट है, R है, दो नाइट्रोजन ऐड हो जाएंगे, R मिल गया, दो नाइट्रोजन ज्वाइन हो जाएंगे तो N2 मिल जाएगा। और इस HCl में से आपका Cl जो है वो अटैच होगा और बाकी के हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके आपका वाटर वहाँ से रिलीज हो जाएगा। आपको क्या याद रखना है कि यहाँ का R, ये दो N और यहाँ का HCl का Cl माइनस जो आपके रिएक्शन मिक्सचर में रहेगा वो Cl भी उसके साथ अटैच हो जाएगा और बाकी के जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बचे वो वाटर के फॉर्म में वहाँ से रिलीज हो जाएंगे। और आपको जो फॉर्मूला मिलने वाला है RN2Cl माइनस, इसको हम बोलते हैं अल्किल डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट। उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे अल्किल, N2 मतलब डाई अजो ग्रुप है तो डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट बोलेंगे। ठीक है, अल्किल डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट यहाँ पे फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये आपकी पहले स्टेप होगी। और जैसे ही आपका ये डाई अल्किल डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट, सॉरी अल्किल डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट, यहाँ पे अल्किल ग्रुप कौन सा है, यहाँ पे R जो है वो अल्किल ग्रुप है, N2 ये डायजो ग्रुप है और ये क्लोराइड, और ये पूरा मिला के उसको बोलते हैं हम सॉल्ट, दैट इज अल्किल डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट बोलते हैं। ये कब मिलता है, जब प्राइमरी अमीन को हम नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करें, जो हमें कैसे मिला, नाइट्रस एसिड NaNO2 प्लस HCl, इन दोनों की रिएक्शन होकर आपको HNO2 भी मिलता है और मतलब नाइट्रस एसिड मिलता है। आपके मिक्सचर में Cl माइनस N भी होता है। जब हम उसको ऐड करते हैं तो आपका R यहाँ का R और ये दो नाइट्रोजन, यहाँ का R दो नाइट्रोजन और यहाँ का एक Cl, ये ज्वाइन होके RN2Cl मतलब अल्किल डाइजोनियम क्लोराइड ये सॉल्ट बनाता है। और N2 क्या रिप्रेजेंट करता है, डाइजोनियम, और क्लोराइड का सॉल्ट वहाँ पे बनेगा। और ये जो अल्किल डाइजोनियम क्लोराइड का सॉल्ट है जो बनेगा वो किसके साथ रिएक्ट होगा, वो रिएक्ट होगा, सॉरी उसको हम रिएक्ट करेंगे किस साथ, वाटर के साथ। अब वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे मतलब किस साथ रिएक्ट करेंगे, HOH के साथ रिएक्ट करेंगे। तो आपको पता है कि इस अल्किल डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट में से ये Cl माइनस आयन जो है वो आपके हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इन द फॉर्म ऑफ HCl। तो आपको एक वर्ड मिलेगा HCl। ठीक है, अब बचा क्या है, आपको हमेशा ये पता रखना है कि जहाँ पे N2 होता है वो हमेशा गैस के फॉर्म में, यहाँ से जो आपका जो N है नाइट्रोजन है वो हमेशा N2 जो है वो गैसेस फॉर्म में यहाँ से रिलीज हो जाता है, मतलब एक H और एक Cl HCl की फॉर्म निकल जाएगा, N2 गैस वहाँ से रिलीज हो जाएगी। बचा क्या है, अभी बचा आपका R और OH बचा है। तो आपका R और OH, ये यहाँ का R और यहाँ का
आर और यहाँ का ओ एच ज्वाइन हो के आपको वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। अब एक बार फिर से बता देती हूँ, इसमें क्या मिलेगा आपको कि जब आप रिएक्ट करोगे, जब आप उसको रिएक्ट करोगे तो क्या होगा, जब इस अल्किल हाइड्रोजन सॉल्ट को हम वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, मतलब किस साथ रिएक्ट करेंगे, HOH के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो यहाँ का वाटर का H और यहाँ का Cl इन द फॉर्म ऑफ HCl रिलीज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो N2 गैस है वो इन द फॉर्म ऑफ गैस रिलीज हो जाएगी, ठीक है। N2 गैस इन द फॉर्म ऑफ गैस, इसलिए इट्स शोन बाय द अपवर्ड एरो, अपवर्ड से शो किया हुआ है। एंड देन उसके बाद क्या होगा कि बचा क्या आपका, यहाँ पे बचा हुआ आपका R है और वाटर में से बचा हुआ OH है, ये दोनों ज्वाइन हो जाएंगे एंड देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, ROH। क्या मिलेगा, R और OH ज्वाइन होकर आपको क्या मिलेगा, ROH मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका मेन प्रोडक्ट अल्कोहल मिल जाएगा, N2 गैस रिलीज हो जाएगी और आपको HCl मिलेगा। इसी से आपको रिएक्शन करना है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब प्राइमरी अमीन को हम नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें पहले अल्किल डायज़ोनियम क्लोराइड सॉल्ट मिलता है, और वो अल्किल डायज़ोनियम क्लोराइड सॉल्ट जब वाटर के साथ रिएक्ट होता है उसका हम सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन करते हैं, तो उसमें R के साथ OH जाता है, H के साथ Cl जाता है और N2 गैस वहाँ से रिलीज हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ गैस। तो इस तरीके से आपको उसको याद रखना है। तो ये हो गया आपकी स्टेप। पहले क्या होगा आपको पता, HNO2 कैसा होता है, ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, इसकी वजह से उसको डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, तो इसलिए हम मिक्सचर लेते हैं NaNO2 प्लस HCl का, उसको ऐड करते हैं, उसकी रिएक्शन, फिर उसके बाद NaNO2 प्लस HCl खुद रिएक्ट होकर नाइट्रस एसिड बनाता है, फिर वो अमीन के साथ रिएक्ट होता है इन प्रेजेंट एट 273 to 278 केल्विन। फर्स्ट इट गिव्स अल्किल डायज़ोनियम क्लोराइड सॉल्ट, पहले वो अल्किल डायज़ोनियम क्लोराइड सॉल्ट देता है, जब उसको हम वाटर में ऐड करते हैं, ठीक है, वाटर उसमें ऐड करके उसका जब रिएक्शन करते हैं तब आपको एक अल्कोहल मिलता है, N2 गैस रिलीज होती है और एक मिलता है आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओके। तो इससे आपको याद रखना। देन उसके बाद है एरोमेटिक प्राइमरी अमीन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड, सेम रिएक्शन रहेगी, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। इसमें भी क्या होगा कि एरोमेटिक प्राइमरी अमीन को जब हम नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करें तो वो भी क्या फॉर्म करेगा, डायज़ोनियम सॉल्ट फॉर्म करेगा, और उसके रेजोनेंस स्टेबिलिटी एट 273 विच हैव अ रेजोनेबल स्टेबिलिटी, उसको रेजोनेंस स्टेबिलिटी भी रहेगी कितने टेम्परेचर पे, एट 273 केल्विन पे वो रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज भी हो जाएगा। अब आपकी रिएक्शन देख लेते हैं। ये आपका एरोमेटिक अमीन है, ठीक है, ये आपका क्या है, एरोमेटिक अमीन है। इस एरोमेटिक अमीन को हम रिएक्ट करेंगे HNO2 के साथ। तो आपको पता ही है कि ये नाइट्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, HCl में से Cl ऐड हो जाएगा यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ, और जो बचा हुआ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो ज्वाइन होकर आपको क्या मिलेगा, वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा। तो आपको याद रखना ये आपके बेंजीन रिंग जो है, फिर उसके बाद ये बचा हुआ N है जिसके ऊपर प्लस चार्ज होता है, हाइड्रोजन दोनों भी निकल जाएंगे एंड प्लेस ऑफ दैट Cl जो है वो अटैच हो जाएगा, दैट इज़ अ डाई अल्किल, सॉरी उसको हम क्या बोलेंगे, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड सॉल्ट बोलेंगे, ठीक है। और रिएक्शन की टेम्परेचर पे एट 273 to 278 केल्विन पे ये रिएक्शन होगी। यहाँ पे हम डायरेक्ट बेंजीन में क्या ऐड करेंगे, नाइट्रस एसिड प्लस HCl ऐड कर देंगे, तो रिएक्शन के ड्यूरेशन में ये बन जाएगा, ठीक है। कौन बनेगा, रिएक्शन के ड्यूरेशन में आपका N2 जो है, मतलब यहाँ पे क्या होगा कि जब उसको हम एनिलीन को, मतलब एरोमेटिक प्राइमरी अमीन को जब Na2 प्लस HCl के साथ ऐड करेंगे तो यहाँ पे बेंजीन रिंग के साथ, मतलब अमीन के साथ आपका HNO2 रिएक्ट होगा, तो ये नाइट्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। नाइट्रोजन ऐड होने के बाद इस HCl में से Cl ऐड हो जाएगा यहीं पे, और उसके बाद क्या होगा कि जो बच्चे हाइड्रोजन ऑक्सीजन है वो ज्वाइन करके हम क्या निकालेंगे, वाटर निकालेंगे। अब आपके बेंजीन के साथ दो नाइट्रोजन अटैच है, दो नाइट्रोजन के बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसके ट्रिपल मतलब उसमें से एक नाइट्रोजन के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है और दूसरा होता है Cl माइनस आयन, ओके। तो इस तरीके से आप रिएक्शन करोगे और उसका नाम क्या है, उसका नाम है बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, क्लोराइड उसको हम क्या बोलेंगे, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड बोलेंगे, ठीक है। एंड देन उसके बाद अरिल डाइज़ोनियम सॉल्ट आर रेजोनेंस स्टेबलाइज, जो अरिल डाइज़ोनियम सॉल्ट है वो कैसा है, अरिल डाइज़ोनियम सॉल्ट आर रेजोनेंस स्टेबलाइज एंड यूजफुल एज अ वर्साटाइल इंटरमीडिएट। आपका जो अल्किल डाइज़ोनियम सॉल्ट हमें मिलता है, जो इस रिएक्शन में मिला था, जो मैंने अभी बताया, तो उस रिएक्शन में जो अल्किल डाइज़ोनियम सॉल्ट मिला मतलब बेंजीन रिंग एंड N2Cl, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, यूजफुल वर्साटाइल इंटरमीडिएट भी होता है, जो मतलब बहुत अच्छा इंटरमीडिएट भी है, वर्साटाइल भी होता है, यूजफुल भी होता है, टू ऑब्टेन अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, जिसकी वजह से हमें इस इंटरमीडिएट का यूज़ करके हमें वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिलते हैं, हमें क्या मिलता है उसमें, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट मिलते हैं। क्लियर हो गया। अब इसका हम रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर थे, आपको पता है इसके पहले हमने देखा था कि इसमें क्या होता है कि यहाँ पे आपका ये बेंजीन रिंग है जो आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिया है, ये आपका बेंजीन रिंग
ये आपका बेंजीन रिंग है। 1 सेकेंड। यहाँ पे आपका बेंजीन रिंग है और ये बेंजीन रिंग में क्लोराइड सॉल्ट है, बट यहाँ पे क्लोरीन लिखा हुआ नहीं है। आपको ये अंडरस्टैंड है, ये क्लोरीन रहेगा। ठीक है, हम जस्ट हमें आयन का काम है, इसलिए क्लोरीन को लिखा हुआ नहीं है। डायरेक्टली आपको बेंजीन रिंग है एंड ट्रिपल बॉन्ड एन अटैच किया हुआ है। और आपको पता है कि नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर भी प्रेजेंट है, एक नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है, एक के ऊपर प्लस चार्ज प्रेजेंट है। जब इसको हम रेजोनेंस में स्टेबलाइज करेंगे तो क्या होगा कि ये बॉन्ड बेंजीन रिंग का बॉन्ड बाहर आ जाएगा। यहाँ पे ये बॉन्ड यहाँ पे आ गया तो ये वाला बॉन्ड अपने आप नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो नाइट्रोजन के ऊपर 2 लोन पेयर आएगी, जिसके ऊपर 2 लोन पेयर है इट कैरीज नेगेटिव चार्ज, जिसके ऊपर एक भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है दैट कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, देन आफ्टरवर्ड क्या होगा, हम उसका शिफ्टिंग करेंगे तो ये उसके बाद ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा। ठीक है, और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होने के बाद आपका ये N प्लस पॉजिटिव जैसे का वैसा ये 2 लोन पे भी जैसे कि वैसे रहेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा कि ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है कि मैंने अगर इस रिंग का डबल बॉन्ड मतलब ये बॉन्ड जो है डबल बॉन्ड का बॉन्ड अगर मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। ठीक है, मैंने क्या किया कि ये जो आपकी बेंजीन रिंग है इस बेंजीन रिंग में सॉरी ये आपकी जो ये बेंजीन रिंग है इस बेंजीन रिंग में जो डबल बॉन्ड अगर मैंने बाहर शिफ्ट कर दिया तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड शिफ्ट करने के साथ साथ ये वाला डबल बॉन्ड बाहर आ जाएगा। तो जैसे ही ये बॉन्ड मैंने बाहर निकाल दिया तो इस कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड दोनों कार्बन के बीच का था, बट मैंने कार्बन जब मैं ऊपर शिफ्ट कर दिया तो इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, इसकी वजह से उसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और नाइट्रोजन के ऊपर की लोन पेयर इधर चली जाएगी तो 2 लोन पेयर, उसकी वजह से नेगेटिव चार्ज, और नाइट्रोजन के पास से इलेक्ट्रॉन पेयर जा रही है इसकी वजह से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद के स्टेप में क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है उसको हमें सेटिस्फाई करना पड़ेगा बाय शिफ्टिंग द बॉन्ड। तो हम क्या करेंगे, बेंजीन के रिंग का अंदर का बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, हट जाएगा। और बट ये पॉजिटिव बॉन्ड अगर यहाँ पे गया तो ये चार्ज अपने आप बैकवर्ड आता है और वहाँ पे नेगेटिव आता है। ठीक है, ये हमेशा कि जो पॉजिटिव है वो अल्टरनेट पे शिफ्ट होता है, तो ये वाला कार्बन जो कि डायरेक्ट इस कार्बन पे वो जमा हो जाएगा। अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आया तो डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इसकी वजह से आपको इस टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अब ये बॉन्ड अगर यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो ये पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा। अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज हमेशा अल्टरनेट घूमता है, अल्टरनेट मतलब एक कार्बन छोड़ के दूसरे कार्बन पे, ये वाला कार्बन आपका छूट जाएगा, ये वाला कार्बन छोड़ जाएगा और आपका पॉजिटिव चार्ज जाएगा यहाँ पे। ये पॉजिटिव यहाँ पे गया तो एग्जैक्टली अपोजिट साइड में ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, क्योंकि शिफ्टिंग अपोजिट होता है। पॉजिटिव चार्ज आगे गया तो बॉन्ड पीछे आता है, तो बॉन्ड पीछे आ गया और डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया। अगर पॉजिटिव यहाँ पे शिफ्ट हो तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ इसलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड आया। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में लास्ट स्टेप बची है जहाँ पे नाइट्रोजन के पीछे डबल बॉन्ड था। अब हम इसको सिंपल कन्वर्ट करना है कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड में। तो इसमें क्या होगा कि आपका ये जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर में ये जो आपका स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर में आपको क्या करना है, अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना है तो आपको पता है कि ये जो डबल बॉन्ड है उसको हमें ट्रिपल बनाना है, क्योंकि ओरिजिनल वो ट्रिपल बॉन्ड था। तो मैं क्या करूँगी, ये जो नेगेटिव चार्ज है इसके अंदर का जो नेगेटिव चार्ज है वो मैंने इस दोनों के बीच में शिफ्ट कर दिया। और ये शिफ्ट करने के साथ साथ क्या होगा वहाँ पे 1 सेकेंड, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे जो शो किया हुआ है ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होता है। ये डबल बॉन्ड अगर यहाँ से शिफ्ट हो गया तो लोन पेयर दोनों के बीच में आ जाएगी और कार्बन नाइट्रोजन के ऊपर बैलेंस जैसे कि वैसे कि ये यहाँ पे शिफ्ट होगा तो नाइट्रोजन के ऊपर एक ही लोन पेयर प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, और बाकी जैसा का बाकी कैसा रहेगा, जैसा का वैसा रहेगा। और एट द सेम टाइम जब हम इसको अगर यहाँ पे ऐड करेंगे तो दैट टाइम क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज भी हट जाएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा रिंग के अंदर। ठीक है, ये नेक्स्ट स्टेप रहेगी आपकी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या रहेगी कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, ये वाला पॉजिटिव यहाँ पे शिफ्ट किया था, ये वाला पॉजिटिव हमने यहाँ पे शिफ्ट किया तो डबल बॉन्ड पीछे आ गया था। अब ये चार्ज पीछे यहाँ पे है तो यहाँ पे ये फिर से यहाँ पे जाकर कोई मतलब नहीं है। ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या होगा, उसको अगर सेटिस्फाइड करना है तो बेंजीन रिंग में जो बॉन्ड है वो बॉन्ड ही अपने आप यहाँ पे अंदर आ जाएगा, जिसकी वजह से पॉजिटिविटी हट जाएगी। एट द सेम टाइम क्या होगा, नाइट्रोजन जो है वो अपनी लोन पे को यूटिलाइज़ करके उसको शिफ्ट कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये नाइट्रोजन ने यहाँ पे बॉन्ड ऐड कर दिया, ये बॉन्ड अगर यहाँ पे ऐड हो गया मतलब नाइट्रोजन ने अपना बॉन्ड यहाँ पे ऐड कर दिया, ये बॉन्ड यहाँ पे ऐड करने की वजह से ये वाला बॉन्ड अपने आप अंदर शिफ्ट हो गया, जिसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा।
ठीक है, मतलब ये जो आपका पॉजिटिव चार्ज था वो पॉजिटिव जैसा का वैसा है, पर उसके एक लोन पे हमने ट्रिपल बॉन्ड में डाल दी, उसकी वजह से यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड जैसे कि वैसे प्रेजेंट रहेगा। एक्चुअली क्या होगा कि ये बॉन्ड हमने यहाँ पे शिफ्ट किया है, तो ये बॉन्ड अंदर सॉरी ये बॉन्ड जो है वो अंदर शिफ्ट है, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज हट जाता है एंड वी गेट वॉट डाइजोनियम, हमें मिलेगा डाइजोनियम। ये आपको डाइजोनियम मिलता है और उसके साथ कौन अटैच होता है, आपको पता है कि डाइजोनियम के साथ कौन अटैच होता है, Cl-N, तो ये N2 ग्रुप है, ये बेंजीन रिंग है और ये Cl-, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट हमें यहाँ पे मिलता है। ओके, तो इस रिएक्शन इसमें इस लेक्चर में सॉरी इसके बाद का हम थोड़ी देर के बाद देखते हैं।